हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवभूमि एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज यहाँ पे जो है एलटी का पेपर हुआ था 18 अगस्त 2024 को, और इसका जो है मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। पेपर का जो संभावित जो आंसर की है, इससे पहले 2 वीडियो अपलोड कर रखे हैं, और इसमें आज जो है 51 से 100 तक के क्वेश्चन मैं लेके आ रखा हूँ, नॉलेज सब्जेक्ट एंड जनरल। तो आज जो है यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है 51। G20 की स्थापना किस वर्ष हुई थी 26 सितंबर 1999 को, यानी 1999 को स्थापना हुई थी G20 की। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे सूची को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है। यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये मैंने एकदम से जो है काफी एनालिसिस करके ये क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे लिया है। तो ये आप जो है अपना फाइनल जो है आप बता सकते हैं कि आपके कितने आंसर यहाँ पे सही हुए हैं। अगर आपने जो है अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे सूची को जो है यहाँ पे सुमेलित करना है। यहाँ पे जो है हवाएं हैं और यहाँ पे जो है देश है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं। तो जो है पपागायो जो है ये है कोस्टारिका, और टोहू आंटे पेसर ये है आपका फ्रांस में, और 22 जो है मैक्सिको, और लेवेंडर जो है स्पेन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये हो जाएगा 4 2 3 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई बैंकों के लिए समाशोधन गृह के रूप में कार्य करता है, और एसबीआई जो है आरबीआई की अनुपस्थिति में बैंकों के लिए समाशोधन गृह के रूप में कार्य करता है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस अधिनियम के द्वारा कंपनी के पदाधिकारियों को उनके द्वारा किए गए शासकीय कार्यों के लिए उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया है? तो ये किया गया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न विशेषताओं वाले पठार की पहचान कीजिए। सबसे ऊंचा एवं सुपरिभाषित दक्षिण भारतीय पठार, 2 भागों में विभाजित मालंद एवं मैदान, और पश्चिमी में सह्याद्री, पूर्व में पूर्वी घाटी एवं दक्षिण में नीलगिरी से घिरा हुआ है। तो यह है मैसूर का पठार। भारतीय संसद में किसकी सिफारिश के बिना अनुदान की मांग नहीं की जा सकती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी और मिलम और कफनी ग्लेशियर कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है। तो ये और दोनों सही है, तो सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे नागरिक अधिकार का पत्र का तत्व नहीं है? तो ये नहीं है, आवधिक समीक्षा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो है मैच करना हमें। तो रामानुजाचार्य जो है यहाँ पे हो जाएगा रामानुजा विशिष्टा द्वैताद्वैत, माधवाचार्य यानी द्वैतवाद, विष्णु स्वामी यहाँ पे हो जाएगा आपका शुद्धा द्वैतवाद, और निम्बाकाचार्य हो जाएगा आपका द्वैताद्वैत। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 1 4 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपिंग पैटर्न वर्ष 2020-21 के अनुसार उत्तराखंड में शुद्ध बोया गया क्षेत्र का जो क्षेत्रफल रहा वो है सर्वाधिक गेहूं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भुगतान संतुलन के चालू खाते की अदृश्य संबंध नहीं है? ये नहीं है, वाणिज्य वस्तु नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सा विकल्प पाणिनि के अष्टाध्यायी के लिए सही है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत व्याकरण का प्राचीन ग्रंथ है। यहाँ पे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, ये हमें बताने हैं। भौतिक यांत्रिक अपक्षय के द्वारा चट्टानों का टूटने एवं अलग होने की क्रिया होती है। अपक्षय का कारक जो है अपक्षय कारक इसके लिए जिम्मेदार है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए है। ये और आर दोनों सही है, आर की जो है सही स्पष्टीकरण है। अगला है प्रदीप गमन रेखा y = a + bx में एक को क्या कहते हैं? तो इसको अवरोधन जो रेखा y के अक्ष से काटती है, ऑप्शन नंबर बी है। औद्योगिक क्रांति शब्द को प्रयोग जो है अंग्रेजी भाषा में सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था अर्नाल्ड टाइनबी के द्वारा। इनकी जो है अपनी पुस्तक में इन्होंने जो है यहाँ पे लेक्चर्स अनादि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन द इंग्लैंड में जो है इसमें सन 1884 में इसका प्रयोग औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग जो अंग्रेजी भाषा में किया था। निम्न ऐसे कौन आधिपत्य के विचार से संबंधित है? यह ग्रामसी। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र देता है, तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को। अगला क्वेश्चन है विश्व में जनसंख्या जो है का वितरण बहुत ही असमान है, और मानव अधिवास के लिए अनुकूल पर्यावरण दशाएं स्थान स्थान पर भिन्न होती हैं। तो ये और आर दोनों सही है, और आर का जो है सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सुदर्शन झील के निर्माण के समय सौराष्ट्र का प्रांतीय राज्यपाल निम्न में से कौन था? था पुष्यगुप्त वैश्यम। तो सुदर्शन झील जो है गिरनार नामक पहाड़ी के मध्य से जो है सौराष्ट्र में स्थित है, और इसका जो निर्माण किया था सुदर्शन झील का, तो इसका निर्माण किया गया था मौर्य वंश के जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने जो है इसका जो है। अगला क्वेश्चन है परिवर्तनशील अनुपात का नियम के अनुसार निम्न में से कौन सा एक साधन बढ़ते हुए प्रतिफल का कारण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साधनों का जो है अपूर्ण स्थानापत्र नहीं है, हमें पूछा गया, तो नहीं, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाकी स्थिर साधनों का पूर्ण उपयोग, श्रम विभाजन और बढ़ती हुई ये सभी हैं।
यहाँ पे जो है फिर मैच दिया गया है, मैच करना है हमें सूची को सूची 2 से। तो सबसे पहले अधिकारों का उपयोगितावाद सिद्धांत ये दिया था जेरेमी बेंथम ने। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत ये दिया था जॉन लॉक ने। अधिकारों का स्वतंत्रवादी ये दिया था रॉबर्ट जोनिक ने। और अधिकारी आदर्शवादी सिद्धांत दिया था आपका हिगेल ने। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3, 2, 4, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है जिसने थोड़ा भी यहाँ पे अनुमान लगाया होगा, आपने देखा होगा, अगर आपने यमुना के बारे में पढ़ा होगा, क्योंकि यमुना जो है उत्तराखंड, तो आपने अगर जो है यमुना की सहायक नदियां कौन कौन से हैं, टोंस हो गया, चंबल हो गया, बेतवा हो गया, तो ये अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा होगा, तो अगर जिसने ये पढ़ा होगा तो सीधा इसका राइट आंसर लगा सकता था। तो यहाँ पे क्योंकि एक ही है, जैसे यहाँ पे जो है सी का यहाँ पे जो है 2 है, तो सी का 2 केवल, बाकी किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। बाकी अन्य आंसर आप देख सकते हैं। गोदावरी का यहाँ पे वैनगंगा, साइबेरी, इंद्रावती, कृष्णा का यहाँ पे हो जाएगा तो भद्रा, भीमा, दूधगंगा। तो इस तरह से आप जो है इसको कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा सेना में राज्य द्वारा जिन सैनिकों को घोड़े और शस्त्र प्रदान किए जाते थे उन्हें किस नाम से जाना जाता था? बर्गी के नाम से जाना जाता था। बहुलक का उत्तर सदैव बहुलक वर्ग की सीमा के अंतर्गत आता है। यदि बहुलक सीमाओं से बाहर आए तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, Z = L1 प्लस F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई I। इसको इस तरह से जो है। अगला क्वेश्चन है, व्लादिमीर कोपेन ने 5 तो ये दिया था वार्षिक एवं मासिक तापमान एवं वर्षण। बाकी तो उनके जो तत्व हैं वो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपभोक्ता असंतुलनावस्था बिंदु पर कीमत रेखा का ढाल एवं उदासीनता वक्र का ढाल बराबर होता है। और ऑप्शन नंबर कथन 1 तो सही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, उपभोक्ता संतुलनावस्था बिंदु पर उदासीनता वक्र उद्गम बिंदु की ओर उत्तोदर होता है। नहीं, उत्तोदर नहीं होता है, उत्तल होता है। कैसा होता है? उत्तल होता है। उत्तल यानी कटोरे नुमा, जिस तरह से कटोरे की आकृति होती है उस तरह से जो है उपभोक्ता संतुलनावस्था बिंदु पर जो है उदासीनता वक्र जो है कटोरे नुमा होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 केवल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसकी शुश्रूषा के लिए बिंबिसार ने अपने चिकित्सक जीवक को भेजा था? तो ये भेजा था चंड प्रथोत। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया गया और फिर यहाँ पे मैच करना है हमें। अटलांटिक चार्टर 1 अगस्त जो है यहाँ पे 1941, याल्टा सम्मेलन ये हुआ था फरवरी 1945, मास्को सम्मेलन ये हुआ था आपका अक्टूबर 1943 और पेरिस शांति सम्मेलन जनवरी 1919। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। भारत में अदृश्य मंदों का संतुलन, तो यह उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक ज्योतिबा फुले थे और इन्होंने जो है इस पुस्तक का जो विमोचन किया था 1873 में किया था। गुलामगिरी पुस्तक को प्रतिबिंबित करने के लिए न्यायालय में 25 वर्ष तक मुकदमा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायिक पुनरावलोकन सिद्धांत निम्न में से किस मामले में सर्वप्रथम प्रतिपादित किया गया था? ये किया गया था मरबरी बनाम मेडिसन 1803। एक सत्याग्रह के संदर्भ में गांधी जी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये नहीं है अनुशासन पालन की इच्छा नहीं होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाड़ा होती तो यह है चमोली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे गैर परंपरागत ऊर्जा नवीकरण ऊर्जा कहते हैं और ये प्रदूषण रहित एवं पर्यावरण अनुकूलित है, तो ये भी दोनों कथन क्या है? सही है। यहाँ पे मांग का नियम निगमनात्मक विश्लेषण है और मांग का नियम जो है आगमनात्मक विश्लेषण है, तो ए और 2 दोनों सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताम्रपाषाण सांस्कृतिक स्थल आहार अवस्थित है, ये कहाँ पे? उदयपुर राजस्थान में, और ये आहार नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैच करना में फिर टोंगा। अब यहाँ पे भी देखा होगा आपने, यहाँ पे भी केवल एक से जो है आप डिनोट कर सकते थे। मैरियाना गर्त यहाँ पे उत्तर प्रशांत महासागर में है, इससे आप डिनोट करते और इससे आपका पूरा आंसर यहाँ पे सही हो जाना था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो बी का यहाँ पे 3 आना था। उसके बाद जो है टोंगा है वो है मध्य दक्षिण प्रशांत महासागर में। रोम से अगर आप देखते हैं तो ये हो जाएगा आपका दक्षिण अटलांटिक महासागर में। और उसके बाद आपका जावा तो पूर्वी हिंद महासागर में हो जाएगा। केवल एक से यहाँ पे आपका पूरा आंसर यहाँ पे डिनोट हो रहा था, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से सार्वजनिक हस्तांतरण भुगतान कहलाता है? एक वर्ष में सार्वजनिक ऋण पर ब्याज। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, दीनदयाल उपाध्याय एकीकृत भूकंप सुरक्षा योजना 2019 में शुरू की गई थी, सही है। उत्तराखंड आपदा पुनर्प्राप्ति परियोजना विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त योजना, तो ये हो गई, ये भी सही है। और 2014 में ये योजना आई गई। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण वर्ष 2005 में स्थापित हुआ था, तो ये भी सही है। और इसमें जो है धारा 14 की जो है धारा 14 की उपधारा 1 के अनुरूप जो है यहाँ पे उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 2005 में लाया गया था। लेकिन यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे गलत ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर हमें बताना है। तो राइट आंसर ही इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पे वो असत्य है, असत्य ऑप्शन नंबर डी है।
और इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। तो एनआरडी ये हो जाएगा सैन्य उपाधि। मुरुगन क्या था? तो मुरुगन था स्थानीय देवता, अरसर था शासक वर्ग और पेरिया था आपका खेती मजदूर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखेंगे 3, 2, 1, 4, तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जब 2 या 2 से अधिक मूल्य बराबर आकार होते हैं तो उन्हें समान क्रम में दिया जाता है। ऐसी स्थिति में सहसंबंध गुणांक होगा, तो R = 1, ये ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। काली मिट्टी में आर्द्रता धारण करने की क्षमता जो है उस सामर्थ्य होती है, और ये मिट्टियां मुख्यतः कहाँ पे पाई जाते हैं? महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, इन हिस्सों में पाई जाती हैं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्रुखसिंह द्वारा ब्रिटिश सरकार 1717 ईस्वी में इंडिया कंपनी को प्रदान किए गए फरमान की शर्त नहीं थी। कौन सी नहीं थी, हमें बताना है। तो यहाँ पे जो नहीं था तो ऑप्शन नंबर सी नहीं था, बंगाल की दीवानी कंपनी को दे दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे तो यहाँ पे देखेंगे मोनाडाई क्या है? नदी है। अंधी घाटी क्या है? अंधी घाटी यहाँ पे जो है भूमिगत जल। ड्रमलिन हिमानी है। ड्राई काउंटर यहाँ पे जो है हवा है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संविधान संशोधन मिनी संविधान संशोधन के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है 42वां संविधान संशोधन। यहाँ पे जो 42वां संविधान संशोधन है, इसके तहत जो है 3 शब्द दिए गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। ये शब्द भी यहाँ पे दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न को यहाँ पे जो है यहाँ पे बताना है सही गुम कौन सा है। तो सही गुम है शिशु मृत्यु दर जो है 2018 की 32 थी, और बाकी यहाँ पे अशोधित मृत्यु दर यहाँ पे 66.5 थी। बाकी का यहाँ पे सही से नहीं मिला मुझे, तो इसलिए मैंने अन्य को नहीं देखा, लेकिन बाकी जो यहाँ पे अशोधित मृत्यु दर 2018 की थी 6.5% थी, और शिशु मृत्यु दर 2018 की यहाँ पे 32 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश कुमाऊं में प्रचलित थातवान शब्द तीर्थ भूमि स्वामी, या आपने उत्तराखंड अगर पढ़ते हैं तो उत्तराखंड में आंसर आपको मिल जाएगा। उसके बाद इसका जो 98 का राइट आंसर ये मेरे पास जो है टेस्ट सीरीज सी है। तो ये जो सीरीज है ये सी है, आप देख सकते हैं पेपर जो सी है, जिसके पास सी होगा, बाकी आगे पीछे आप देख लीजिएगा, आगे पीछे आपको आंसर मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे देखेंगे नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। एसपीसी गुणा के मूल्य के बीच सीधा संबंध होगा, और के = 1 - एमपीएस होगा। तो ये इसका हमें राइट आंसर बताना है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसको तुलनात्मक राजनीति का? तो ये अरस्तु आपको सबको ही पता होगा। बाकी यहाँ पे अन्य लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ई प्रशासन में अंतरक्रिया का प्रकार नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सरकार के अकादमिक वर्ग के साथ अंतरक्रिया G2A। ये राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप बता सकते हैं आपके कितने आंसर एकदम मैंने फ्लुएंसी में जो है इनको दिखाया, ये जो आंसर्स थे इनको लेके आ रखा हूँ, और ये कितने आपके जो है यहाँ पे राइट आंसर बनते हैं, आपके कितने यहाँ पे जो है आपने कितने जो है राइट आंसर किए हुए हैं, तो आप ये भी कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगती है तो आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। बाकी सभी का जो पेपर है, सभी का पेपर में जो है काफ़ी यहाँ पे जिस तरह से आपका सिलेबस दिया गया था, सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो थोड़ा भी पेपर नहीं बना था, काफ़ी हटके पेपर था, और सभी के लिए जो है ये संशय का विषय है। तो आगे देखते हैं क्या होता है। बाकी जिस तरह से आयोग ने किया है तो देखते हैं क्या आगे की जो है प्रक्रिया होती है, क्योंकि यहाँ पे जो पेपर था, जिस तरह से पेपर बताया गया था, तो पेपर उस हिसाब से थोड़ा भी नहीं था। तो थोड़ा भी ये वीडियो आपको अगर हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना। जय हिंद, जय उत्तराखंड।